देखिए, इंसान की ऊर्जा की कहानी एक चिंगारी से शुरू हुई थी, आग। हजारों सालों तक यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन असल क्रांति तो एक ऐसी जगह छिपी थी जो दिखाई भी नहीं देती, पदार्थ के सबसे छोटे कण, यानी एटम के बिल्कुल दिल में। यही वो एक सवाल था जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को सोने नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि पदार्थ के अंदर ही ऊर्जा का कोई खजाना छुपा हो? बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा शुरू की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हजारों सालों तक तो ऊर्जा का मतलब था आग, लकड़ी जलाने से मिलने वाली गर्मी और रोशनी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब हमारी नज़र उस दुनिया पर पड़ी जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती। हम जो कुछ भी देखते हैं या छूते हैं ना, पत्थर, पानी, हवा, ये सब असल में छोटे छोटे कणों से बने हैं जिन्हें हम एटम यानी परमाणु कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पाया कि हर एटम के सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में, एक, आप कह सकते हैं, अकल्पनीय ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठा कैसे? चलिए अब उन खोजों की कहानी समझते हैं जिन्होंने एटम की इस जबरदस्त शक्ति को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। इस खोज की पहली चिंगारी 19वीं सदी के आखिर में जली। हेनरी बेकुरल और फिर मैरी और पियरे क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही असाधारण खोजा। उन्होंने देखा कि कुछ तत्व अपने आप ही ऊर्जा छोड़ रहे थे और इस घटना को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। पता है, ये खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इसे ऐसे समझा जा सकता है मानो किसी को एक ऐसा पत्थर मिल गया हो जो अपने आप आग पैदा कर सकता है। ये उपमा उस दौर के आश्चर्य को बहुत अच्छी से बताती है। विज्ञान के लिए ये एक जादुई पल की तरह था। लेकिन असली क्रांति तो हुई 1938 में, जब न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन की खोज हुई। वैज्ञानिक ओटो हॉर्न और लीज माइटनर ने पाया कि जब एक यूरेनियम एटम को तोड़ा जाता है तो वो सिर्फ टूटता नहीं, बल्कि एक जबरदस्त, एक अभूतपूर्व मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? वह काफी सरल है। पहला कदम, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से टकराता है। दूसरा, एटम दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी कदम है, इस प्रक्रिया में बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। पर सवाल ये था कि आखिर ये सारी ऊर्जा आती कहाँ से है? इसका जवाब महान एल्बर्ट आइंस्टाइन के मशहूर समीकरण में छिपा था, E=mc²। इसका सीधा सा मतलब था कि पदार्थ का एक छोटा सा हिस्सा भी बहुत बहुत बड़ी ऊर्जा में बदल सकता है। और परमाणु विखंडन ने इस अविश्वसनीय सिद्धांत को सच साबित कर दिया था। लेकिन इस अद्भुत खोज के साथ ही एक स्याह पहलू भी सामने आया। ये शक्ति एक ही समय में वरदान भी थी और अभिशाप भी, और दुनिया को इसका अनुभव बहुत ही जल्द होने वाला था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इस डर से कि कहीं नाजी जर्मनी परमाणु बम न बना ले, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम से एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट में शामिल कई वैज्ञानिकों के लिए ये एक नैतिक दुविधा थी, लेकिन डर कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर साल 1945 में दुनिया ने परमाणु शक्ति का सबसे भयावह चेहरा देखा। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए, जिन्होंने पलक झपकते ही लाखों जिंदगियों को खत्म कर दिया और एक ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो यहीं पर परमाणु शक्ति के 2 चेहरे साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ वरदान है, बिजली बनाना और मेडिकल इलाज, तो दूसरी तरफ है अभिशाप, एटम बॉम्ब और भयानक दुर्घटनाएं। एक ही टेक्नोलॉजी, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे। युद्ध के बाद वैज्ञानिकों ने एक नया सवाल पूछा, क्या इस अपार शक्ति का इस्तेमाल विनाश की जगह विकास और इंसान की भलाई के लिए किया जा सकता है? और इसका जवाब था हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसी सोच से बने न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ उसी फिजन प्रक्रिया को एक कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम के टूटने से गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी पानी को भाप में बदलती है। वो भाप एक टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से बिजली बनती है। मतलब एक छोटा सा एटम पूरे शहर को रोशन कर सकता है। इस मामले में भारत ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण सफर तय किया है और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, जिन्होंने ऊर्जा स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी।
आज भारत में कई बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एक नेटवर्क है, महाराष्ट्र के तारापुर से लेके तमिलनाडु के कलपक्कम तक। ये प्लांट देश की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने और कोयले जैसे ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन परमाणु की शक्ति सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मेडिसिन में ये रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को खत्म करती है। खेती में ये बेहतर फसलें बनाने में मदद करती है। और तो और ये हमारे स्पेस प्रोब्स को सौर मंडल के सबसे दूर कोनों तक जाने की ताकत भी देती है। पर इतनी शक्ति के साथ बड़े खतरे भी जुड़े हैं और साथ ही भविष्य के लिए एक नई उम्मीद भी। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को जरा समझते हैं। खतरे बिल्कुल असली हैं। रेडियो एक्टिव लीक का डर, परमाणु हथियारों के फैलने का खतरा और किसी विनाशकारी दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 1986 में हुई चेरनोबिल दुर्घटना इस बात की एक भयानक याद दिलाती है कि जब चीज़ें गलत होती हैं तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और हाल ही में 2011 की फुकुशिमा आपदा ने दुनिया को फिर से याद दिलाया कि सुरक्षा की चुनौतियां आज भी मौजूद हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन क्षितिज पर एक नई उम्मीद भी है और वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। वैज्ञानिक धरती पर उसी प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो सूरज को शक्ति देती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है, लेकिन सोचिए अगर ये सफल हो गई तो ये हमें लगभग अनलिमिटेड साफ ऊर्जा दे सकती है जिसमें रेडियो एक्टिव कचरा भी ना के बराबर होगा। तो हम फिर से वहीं आ गए। आग से शुरू हुई ऊर्जा की हमारी यात्रा हमें एटम के दिल तक ले आई है। ये वो शक्ति है जो हमारे भविष्य को रोशन भी कर सकती है और उसे अंधेरे में डुबो भी सकती है। आखिर में चुनाव हमारा है। हम एटम को प्रगति का साधन बनाते हैं या फिर विनाश का।